गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं चेतराम शर्मा भरत सर क्लासेज में आज के वीडियो में आप लोगों को कल के वीडियो से आगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस के कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स जिनको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बोलने में कठिनाई का अनुभव करते। कोई सेंटेंस है, घर के चारों ओर केवल बालू ही बालू दिखाई पड़ती है, या बालू ही बालू है। ध्यान दें, ये है शब्द इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट। तो जब इस तरह के सेंटेंस हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका हम ट्रांसलेशन किस टेंस में करें। कुछ बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको वही रूल याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट। अब क्या है, इस तरह के सेंटेंस में क्योंकि घर की लोकेशन डिस्क्राइब की जा रही है, जब किसी वस्तु की लोकेशन डिस्क्राइब की जाए तो देयर के प्रयोग से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। देयर का प्रयोग कह लीजिए यहाँ पर एक हिसाब से सब्जेक्ट के रूप में है, देयर इज। ध्यान दें, जब सिंपल प्रेजेंट है तो या तो इज लगेगा या आई एम लगेगा या आर लगेगा। तो देयर और घर एक ही नाउन है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट का काम तो घर करेगा, तो घर एक वचन में है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। देयर इज नथिंग बट वाटर, सैंड all around the house, अब इस तरह से देखते हैं कि ये जो नथिंग बट आ रहा है यही इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा है। जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि एक वस्तु कोई जोर देकर के कही जा रही हो तो नथिंग बट, अब यही अगर मान लीजिए कोई पर्सन है तो नथिंग की जगह नन बट लग जाएगा। अब मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पर है की जगह इसको हटा देते हैं, यहां पर थी लिख देते हैं, तो फिर कुछ नहीं करना है। जब यहां पर है के लिए इज लगा था तो थी के लिए वाज लगा देंगे और ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट से हट करके सिंपल पास्ट में चला जाएगा। अब ये भी हटा देते हैं, इसकी जगह पर बालू ही बालू होगी लिख देते हैं, तो ये सिंपल फ्यूचर में चला गया। तो फिर क्या किए कि इस वाज को भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, तीसरा वर्ड ले आइए यहां पर विल बी, ये फ्यूचर में आ गया। तो जिस तरह से यहां डिफरेंस करते जाएं उसी तरह से इधर डिफरेंस करते जाएं। अब इस तरह का सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर यहां पर क्या लिखा हुआ है तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। अगर प्रेजेंट में है तो इज यहां सबसे पहले लगा दीजिए, इज सबसे पहले लगा दीजिए। अगर पास्ट में है तो इज के बजाय वाज लगा दीजिए, और अगर फ्यूचर में है तो विल लगा दीजिए। यहां एक चीज ध्यान रखना है, विल को तो यहां ले आना है बट बी जहां पर है वहीं पर रखना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये देख रहे हैं कि कितना भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों ना हो, इस तरह से अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अपने से सेंटेंस बनता चला जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कक्षा में केवल आप ही एक ईमानदार विद्यार्थी हैं।
ध्यान दें, अभी हमने बातचीत की थी कि अगर वस्तु है तब तो नथिंग लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी आ गया है। जब विद्यार्थी आ गया है तो ये पर्सन हो गया। जब पर्सन हो जाएगा तो नथिंग नहीं, नथिंग की जगह पर नन का प्रयोग किया जाएगा। लोकेशन सेंटेंस की वही है, यहाँ पर है लिखा है, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर थे लिखा होता तो यहाँ पर सिंपल पास्ट हो जाता, होंगे लिखा होता तो ये सिंपल फ्यूचर हो जाता। ट्रांसलेशन का तरीका वही है, ध्यान देंगे। देयर का प्रयोग इस तरह के सेंटेंस में बाउंडेड है। ध्यान दें, जब पर्सन का प्रयोग किया जाएगा तब देयर नहीं लगाएंगे। अभी हमने बताया था जब किसी प्लेस की बात होगी देयर का प्रयोग तभी किया जाएगा, जब पर्सन की चर्चा होगी तब देयर का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए इसको देयर से नहीं शुरू करेंगे। फिर इसको प्रॉब्लम आती है, शुरू कहां से करेंगे? तो इसको जब शुरू करने की बात है तो नन, इसको नन से शुरू करेंगे, नन बट यू। अब ये यू जो आया है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो लाएंगे अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट यू के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। नन बट यू आर एन ऑनेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। फिर इसमें स्थिति वही है की जगह अगर थे लिखा हो जाता, अगर थे लिखा होता तो यहां पर आर की जगह क्या लगा देते, वर लगा देते। क्या लगा देते, वर लगा देते। अगर यहां पर न तो है लिखा होता न थे लिखा होता, होंगे लिखा होता तो क्या करते, यहां पर विल भी लगा देते। अब इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से मिला करके देखें, देयर का प्रयोग इसमें है, इसमें देयर का प्रयोग नहीं है। बाकी सेंटेंस नियर अबाउट सेम है और सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट के ये रूल्स को फॉलो कर रहा है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का स्ट्रक्चर ऑर्डर ये होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब तथा ऑब्जेक्ट ढूंढ लें, इसके बाद में जो बचता है उसको प्रॉपर ऑर्डर में कर दें और उसी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर ऑर्डर एक एक वर्ड की अंग्रेजी अगर पीछे से लिख देंगे तो सेंटेंस अपने से बनता चला जाएगा। अब ध्यान दें, अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा हो सबसे पहले, मान लीजिए यहां पर क्या लिखा है, अगर क्या लिखा है तो वही रूल है कि इसको आर को उठा करके सबसे पहले कर देंगे, इधर वर को उठा करके सबसे पहले कर देंगे, इधर विल को उठा करके सबसे पहले कर देंगे, बट बी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस तरह से जब देखेंगे तो बहुत सारे सेंटेंस हम लोगों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस प्रकार के बोलने पड़ते हैं, तो उनका समाधान आप लोगों का अपने से हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे स्पीकिंग स्किल आपकी बढ़ती चली जाएगी। एक बड़ा चर्चित उदाहरण है, बहुत से लोग पूछते हैं कि मैदान में सिर्फ पानी ही पानी था, पानी ही पानी था। ध्यान दें, पानी ही पानी था, दैट मीन्स सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में दिया गया है, सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, और फिर यहां देख रहे हैं यह मैदान फिर एक प्लेस है। जब मैदान प्लेस है तो फिर अगर प्लेस है तो उसमें क्या करना है, हम लोगों को देयर के प्रयोग से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। देयर वाज नथिंग बट वाटर इन द फील्ड। इस तरह से हम देख रहे हैं जब कभी वस्तु होगी तो वहां पर नथिंग, और अगर पर्सन होगा तो नन।
नथिंग बट वस्तु को डिस्क्राइब करेगा और नन बट पर्सन को डिस्क्राइब करेगा। इस तरह से देख रहे हैं, जब कभी इस तरह का मामला ऐसा सेंटेंस होगा कि पानी ही पानी था, तो वाटर एंड वाटर को लिख नहीं सकते हैं, ये हिंदी तो है नहीं। इंग्लिश में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये ट्रांसलेट भी हो जाए और वर्ड का रिपीटिशन भी ना होने पाए। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। कुछ विद्यार्थियों के पास माता पिता अत्यंत लापरवाह ही नहीं बल्कि अत्यंत लापरवाह ही नहीं बल्कि अशिक्षित भी हैं। अशिक्षित भी हैं। अब ध्यान दें, सेंटेंस जैसे ही लंबा बच्चा देखता है तो हथियार पहले ही डाल देता है, विशेष रूप से यूपी बोर्ड का बच्चा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। इसको ध्यान रखें कि चाहे वो 1 पेज की किताब है, चाहे वो 1,00,000 पेज की किताब है, बनी सारी की सारी किताबें अक्षरों से ही। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत सारी मोटी किताब है तो उसमें अक्षर के अतिरिक्त और कुछ लिखा हुआ है। वैसे ही सेंटेंस चाहे 1 वर्ड का हो और चाहे सेंटेंस 101 वर्ड का हो, ए से जेड तक अक्षर इसमें भी होंगे और ए से जेड तक अक्षर हर सेंटेंस में होंगे। अब क्या देखना है, कुछ विद्यार्थियों के माता पिता अत्यंत लापरवाह ही नहीं बल्कि अशिक्षित भी हैं। सेंटेंस लंबा है, लेकिन ध्यान दें कि माता पिता की, कल बताया जा चुका है पिछले वीडियो में कि इसमें क्या है, किसी की क्वालिटी बताई जाए, तो इसमें माता पिता की क्वालिटी बताई जा रही, किसी की लोकेशन बताई जाएगी। ऊपर का एग्जांपल देखें, मैदान की लोकेशन बताई जा रही है। अभी आप ही एक ईमानदार विद्यार्थी हैं, इसकी चर्चा की जा चुकी पिछले सेंटेंस में, स्टूडेंट की क्वालिटी बताई जा रही है। तो क्वालिटी, सिचुएशन, कंडीशन, ये जो है इस तरह के सेंटेंस में बताया जाता है, पहले बताया जा चुका है। अब ध्यान दें, कुछ विद्यार्थियों के माता पिता अत्यंत लापरवाह नहीं बल्कि अशिक्षित भी हैं। अब कार्य इसमें भी कोई नहीं आ रहा है, दैट मीन सेंटेंस ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब बच्चा इसका ट्रांसलेशन करता है तो वो जान ही नहीं पाता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि हम इसको करें ट्रांसलेट किस टेंस में। तो इसको समझने के लिए फिर देखेंगे एक बार, द पेरेंट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स। ध्यान दें, अब ये जो है सब्जेक्ट का काम ये पूरा ग्रुप करेगा। कौन लापरवाह है? कुछ विद्यार्थियों के माता पिता। ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ये सब्जेक्ट का काम करेगा। अब जब सब्जेक्ट ढूंढ लिए तो हमने पहले से बता दिया है कि फिर लास्ट के वर्ड से ट्रांसलेशन करना शुरू कर दें। सीखने की बात है तो किसी भी तरह से सीख सकते हैं, कोई नियम से सीखता है और कोई अपना ट्रिक से सीखता है। तो द पेरेंट्स ऑफ सम स्टूडेंट, अब ध्यान दें, स्टूडेंट में भी एस लगा है, अब पेरेंट्स में भी एस लगा है और स्टूडेंट में भी एस लगा है, दो के दोनों प्लूरल हैं, दैट मीन्स आर का प्रयोग किया जाएगा। द पेरेंट्स ऑफ सम स्टूडेंट आर। अब बातें दो हैं, लापरवाह भी हैं और अशिक्षित भी हैं। ऐसी स्थिति जब होगी तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया जाएगा। नॉट ओनली, नॉट ओनली, और नॉट ओनली के बाद पहली विशेषता, नॉट ओनली के बाद पहली विशेषता, नॉट ओनली, केयरलेस, और फिर बट आल्सो, बट आल्सो, बट आल्सो के बाद दूसरी विशेषता, नॉट ओनली केयरलेस बट आल्सो अनएजुकेटेड।
तो ध्यान दें कि नॉट ओनली के तुरंत बाद पहली विशेषता, बट आल्सो के तुरंत बाद दूसरी विशेषता। इस तरह से जब बनाएंगे सेंटेंस को तो सेंटेंस की कठिनाई अपने से दूर होती चली जाएगी। और एक चीज ध्यान देना है, इसमें कंपटीशन लेवल की बात है, एकेडमिक में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। यहां पर क्या करते हैं, कहीं किताबों में भी देख सकते हैं, कोई टीचर भी बता सकता है या कहीं भ्रम हो सकता है, क्या करते हैं लोग, नॉट ओनली केयरलेस बट अनएजुकेटेड आल्सो लास्ट में लगा देते हैं। और आल्सो जब लास्ट में कर देंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑर्डर ही गलत हो जाएगा। ध्यान देना है कि बट और आल्सो एक साथ लगाएंगे, नॉट और ओनली एक साथ लगेंगे। नॉट और ओनली एक साथ, बट और आल्सो एक साथ। नॉट और ओनली के बाद पहली विशेषता, बट आल्सो के बाद दूसरी विशेषता। इस ऑर्डर में अगर सेंटेंस को बनाएंगे तो सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम आसानी से उत्पन्न नहीं होगी। वैसे तो जिंदगी का ही नाम प्रॉब्लम है, क्योंकि जिंदगी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जो बोल्ट बनता है उसको कसने और खोलने वाला रिंच भी बनता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि बोल्ट कसा तो रिंच से ही जाता है। हाँ, जो समस्या है उस समस्या का निदान भी है। आगे देखें, पेड़ पौधे और जंगल, पेड़ पौधे और जंगल हमारी अमूल्य निधि और हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि ये वर्षा का सबसे बड़ा कारण है। ध्यान दें, सेंटेंस लंबा दिखाई पड़ रहा है और ये हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों की विशेष विशेषता है कि लंबा सेंटेंस देखते ही हथियार डाल देते। कई बच्चों के विषय में देखा गया है कि वो सेंटेंस तो बना देते हैं, पर जब पैराग्राफ में दिया जाता है तो नहीं बन पाता है। विचार करिए, अरे भाई पैराग्राफ भी तो सेंटेंस का ही संयोजन है। ऐसी स्थिति में क्या करें, सेंटेंस को जितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उतने पार्ट में डिवाइड करें और एक एक पार्ट का ट्रांसलेशन करें। वैसे ही जैसे मैथ में मान लीजिए कोई आप वॉल्यूम, सरफेस एरिया और डायगोनल, क्यूबाइड का सब कुछ मालूम करना है, तो क्या करते हैं, वॉल्यूम के फार्मूले से आप वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं, सरफेस एरिया के फार्मूले से आप सरफेस एरिया मालूम कर लेते हैं और डायगोनल के फार्मूले से डायगोनल का पता लगा लेते हैं। वैसे ही इसमें जितने पार्ट इस सेंटेंस के आप बना सके उतने आसानी से इसका ट्रांसलेशन हो सकेगा। पेड़ पौधे और जंगल हमारी अमूल्य निधि। अब अमूल्य निधि यहां पर ध्यान दें, यहां पर अमूल्य निधि है होना चाहिए था, लेकिन अब और कंजक्शन लगा हुआ है, इसलिए है का प्रयोग यहां पर नहीं किया गया है। तो आप मान लीजिए कि यहां से सेंटेंस को हम पहली बार ब्रेक कर सकते हैं। अमूल्य निधि यहां पर मान लीजिए है लिखा हुआ है। अब ये पहला पार्ट हो गया, तो पूरा सेंटेंस आप क्यों देखें भाई, आप यहां तक देखिए और यहीं तक का पहले ट्रांसलेशन करिए। तो पेड़ पौधे और जंगल ये एक ग्रुप है, यही सब्जेक्ट का काम करेगा। पेड़ पौधे दैट मीन्स ट्रीज, पौधे के लिए प्लांट्स, और के लिए एंड, जंगल के लिए फॉरेस्ट, और हमारी अमूल्य निधि आवर वैल्यूएबल निधि के लिए ट्रेजर। अब ध्यान दें, यहां तक हमने बताया कि है मान करके यहां पर चलेंगे तो सब्जेक्ट हो गया,
ट्रीज, प्लांट्स एंड फॉरेस्ट। अब ध्यान दे रहे हैं कि ट्रीज भी प्लूरल है, प्लांट्स भी प्लूरल है और फॉरेस्ट भी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाएगा। आवर, फिर उसी तरह से है आवर वैल्यूएबल ट्रेजर, भाई आर लगा लिए और आर के बाद में आवर हमारी अमूल्य के लिए, वैल्यूएबल नीड के लिए ट्रेजर। अब इतना बन गया तो इससे पीछा छोड़िए, पूरा का पूरा सेंटेंस ठीक उसी तरह से एकदम नहीं बन सकता है जैसे 4 मंजिल का भवन एकदम नहीं बन सकता, चाहे भवन 4 मंजिल का हो और चाहे 104 मंजिल का हो, बनेगा वो 9 इंच की ईंट से और बनेगा एक ही 1 मंजिल से। ठीक उसी तरह से सेंटेंस चाहे 1 लाइन का हो, चाहे 4 लाइन का हो, चाहे 1 पेज का हो, बनेगा वो टुकड़े टुकड़े में ही। अब फिर और के लिए फिर एंड लगा लें, एंड हमारे जीवन का आधार है। अगला पार्ट आप देख रहे हैं कि यहां से कर सकते हैं, एंड द बेस ऑफ आवर लाइफ। एक चीज ध्यान दें, अब एंड यहां पर कई बार डाउट होता है कि आर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, तो ध्यान दें, एक होती है प्रथा मैथ में कॉमन लेने वाली, तो जो कॉमन लेने वाली प्रथा है, क्योंकि मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें इसका प्रयोग ना हो, तो ये आर जो है अगर यहां पर नहीं लगा रहे हैं तो ये आर जो है यहां भी कॉमन मान लिया जाएगा। लेकिन अब अगर लगा देते हैं, मान लीजिए अगर लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं लगाते हैं तो इस बेस पर आपका सेंटेंस गलत तो नहीं किया जा सकता। और गलत न करने का कारण एक और है कि यहां पर कंजक्शन लगाया जा चुका है, तो कंजक्शन के बाद फिर से जो लिंकिंग वर्ब है उसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर नहीं करते हैं तो ये आर कॉमन मान लिया जाएगा। दोनों कंडीशन में सेंटेंस सही है, क्योंकि ये वर्षा का सबसे बड़ा कारण है। अब क्योंकि के लिए क्या है, फिर कंजक्शन लगाइए, बिकॉज these are सबसे बड़ा कारण है, दैट इज ग्रेटेस्ट रीजन ऑफ रैंक। ध्यान दें, देखने में सेंटेंस लंबा मालूम पड़ रहा था, लेकिन इधर देखें ये सिंपल प्रेजेंट है, इतना देखें तो ये सिंपल प्रेजेंट है, और इधर का इतना देखें तो ये सिंपल प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर 2-4 लाइनें और लिखी होती तो हमारी समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसे ही जब कभी लंबा सेंटेंस हो तो उसको आप लोग टुकड़े टुकड़े में बनाने की कोशिश करें। जितने ज्यादा ब्रेकिंग कर देंगे उतना ही काम आसान हो जाएगा। बस मामला वही लागू है, डिवाइड एंड रूल। जितने ज्यादा लोगों को डिवाइड कर देंगे उतना ही आपको उनको सॉल्व करना, उनका निदान करना आसान हो जाएगा। तो अब आप लोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर से रिलेटेड सभी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ चुके होंगे। इसको वीडियो को बार बार देखेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स टू एवरीवन फॉर लिसनिंग इसको केयरफुली।